तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन समझने के लिए आपको ये समझ में आना जरूरी है कि मोशन शब्द का मतलब क्या होता है। मोशन, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा हो तो उसे कहेंगे कि वो बॉडी मोशन पे है। अब यहाँ पर रिलेटिव टर्म क्यों आई है? रिलेटिव, हमें कोई रिश्तेदारी तो नहीं निभानी है, बस ये समझिए कि अगर पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो यूनिवर्स में हर दूसरा बॉडी एक दूसरे बॉडी से इंटर रिलेटेड है काइनेमेटिकली। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो कि आप रेस्ट पे हो, तो आप रेस्ट पे हो भी सकते हो और नहीं भी। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन देख रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप ये समझिए, अगर कोई एक लाइन मैंने खींची है और ये लाइन को आप नहीं कर सकते कि एक छोटा लाइन है या बड़ा लाइन है जब तक मैं उससे एक छोटा लाइन या उससे एक बड़ा लाइन ना खींच दूं। अब आप कह सकते हो कि छोटे लाइन के मुताबिक ये लाइन बड़ा है या फिर ये बड़े लाइन के मुताबिक ये लाइन छोटा है। तो हर बॉडी को डिफाइन करने के लिए एक दूसरा बॉडी जरूरी होता है जो कहे उसको देख के कि वो बॉडी हमसे बड़ा है, छोटा है, एक्सेलरेटेड है, मोशन पे है, रेस्ट पे है। इसे कहेंगे कि वो बॉडी एक दूसरे से रिलेटिवली या फिर इंटरकनेक्टेड है काइनेमेटिकली। तो अभी मैंने जो बातें की उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन पे बैठे हो, आपके साथ कोई और आपके दोस्त बैठा है, मैं बाहर खड़ा हूं और ट्रेन चलना शुरू होती है। तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट पे हो, आपका दोस्त रेस्ट पे है, पर मैं मोशन पे हूं। और मुझे क्या लगेगा कि आप और आपके दोस्त मोशन पे हो जबकि मैं रेस्ट पे हूं। इसे कहेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि आप जहां बैठकर एक दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, इसे कहेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो जो अगर हम लोग जहां बैठे हैं वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो रेस्ट पे ही हो, वो मोशन पे भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आपके मुताबिक वो सामने वाला बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे। वो आप बता सकते हो कि आपके मुताबिक ये चीज किस तरह से चल रही है। इसे कहेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया, कोई ऑब्जर्वर या तो वो रेस्ट पे रहा होगा या तो मोशन पे रहा होगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल समझने से पहले आप ये समझिए कि इनर्शियल शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, इनर्शिया क्या होता है कि किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन पे कायम रहे। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहना चाहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको याद आ रही होगी, सेम बात है। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होता है और या तो बॉडी रेस्ट पे रहा होता है। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है कि जब बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट अब नहीं रहा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर बॉडी अपना वेलोसिटी कांस्टेंट रखा पर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ट्रीट करेंगे। अभी तक मैंने जो भी बातें की हैं उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इस इलस्ट्रेशन की तरफ जाऊंगा कि हर किसी को लगता है कि वो अच्छा है, बाकी सब दुनिया उसके मुताबिक या तो खराब है या तो उससे अच्छी है या फिर उसके जैसी है। बस इसी को देख के आप रिलेटिव मोशन को समझ सकते हो। हर बॉडी अपने आप को रेस्ट पे समझने की कोशिश करेगा और बाकी जो बॉडी है वो या तो उसके तरह उसके जैसे मोशन कर रही होगी या फिर उस रेस्ट पे रही होगी या फिर एक्सेलरेट कर रही होगी। ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि अगर बॉडी ए की तरफ, ये बॉडी ए है, इसको मैंने बॉडी बी मानी है और ये ट्री है। चूंकि ये बॉडी रेस्ट पे है और ये बॉडी मोशन कर रही है, पहले मैं बी की तरफ से देखना चाहूंगा, फिर मैं बॉडी ए की तरफ से ऑब्जर्वर बनूंगा और मैं बी के मोशन को जज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बॉडी बी बनता हूं। अगर बॉडी बी क्या समझेगा कि वो तो रेस्ट पे है और ये जो बॉडी है वो उसके तरफ बी वेलोसिटी से आ रही है, अप्रोच कर रही है। ठीक है, बॉडी ए को क्या लग रहा होगा कि हम तो भैया रेस्ट पे हैं और जो बॉडी बी है वो उसकी तरह वेलोसिटी बी से आ रही है। बस यहीं पर आता है रिलेटिव मोशन। हर बॉडी अपने आप को रेस्ट पे समझ रहा होता है और जो दूसरा बॉडी जो उसको देख रहा होता है
वहां पर वो अपना मोशन को, अपना वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन जो भी हो, अपना उल्टा करके जोड़ दे रहा है। मतलब देखिए, इसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ है। अगर ये चाहे कि ये रेस्ट पे, तो उसको क्या लग रहा होगा कि हम तो भैया रेस्ट पे हैं, लेकिन ये इस तरफ वेलोसिटी करके आ रही है इसके तरफ। ये समझने वाली बात है। जबकि अगर आप देख रहे होगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे, आप देख रहे होगे कि तो ये ट्री तो रेस्ट पे होगा, लेकिन इसके तरफ से देखोगे तो ये ट्री मोशन पे होगा, ना कि ये बॉडी। इसे कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम लोगों ने ए चुना तो बी जो है ट्री के साथ मोशन कर रहा होगा, और अब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी चुना तो ए तो मोशन कर ही रहा है। अब यहां के बाद अब समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब यहां पर VAB क्या है? VAB हुआ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो हम लोग इसको लिखेंगे VA माइनस VB। अब बोलिएगा कि यह VA और VB क्या हुआ? यह तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी हुआ। क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, अगर ये सिंपल VA लिखा है तो इसका आप मतलब समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसका कुछ नहीं होता है उसका भगवान होता है, मतलब यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A जो B जज कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या करेगा, वो जो वेलोसिटी ऑफ A का तो है ही, उसको अपना वेलोसिटी को उल्टा करके सिंपल ऐड कर दे रहा है। मैंने जैसे अभी समझाया था, अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो इस तरह से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और कोई दूसरा बॉडी है वो इस तरह से 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बॉडी बी मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पर थोड़ा कोऑर्डिनेट को इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन इधर माइनस की तरफ, ठीक है, माइनस की तरफ, लेकिन ए का डायरेक्शन किधर है, प्लस की तरफ, तो ये हो गया 2i माइनस माइनस 5i। वेलोसिटी ऑफ ए 2i की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस 5i की तरफ, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7i। ये क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसी को हम लोग अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखने की कोशिश करते हैं, तो कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हैं, लिखते कि नहीं? अब क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी हुआ वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी देखिए ये वाला है, वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस 5i होगा। ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, इस तरफ जा रहा है, यानी प्लस 2i होगा। ठीक है, तो कितना है, माइनस 7i। तो बी को, ए को लग रहा होगा कि जो बी है माइनस 7 से इधर आ रहा है, जबकि बी को लग रहा होगा जो ए है वो 7 से इस तरफ जा रहा है। तो इसी को मैंने कहा था कि हर बॉडी अपने आप को रेस्ट पे समझता है, और जो दूसरा बॉडी वेलोसिटी से जा रहा है या एक्सेलरेशन से जा रहा है, वो उल्टा करके उसको सिंपल जोड़ देना होता है। इसे कहेंगे रिलेटिव। सिंपल चीज, सिंपल वे में हम लोग एक्सेलरेशन के भी टर्म को समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए जहां पर रहेगा वहां पर बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ बी के बारे में कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन को समझ सकते हैं।